जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आप सबका प्यारा, अपने माता पिता का दुलारा, दो खूबसूरत बच्चों का पिता, एक बहुत ही इंस्पायरिंग वुमेन का पति, दुनिया का पहला मल्टीटास्किंग मैन अवार्ड होल्डर। आप सब लोगों ने प्यार से नाम दिया है गुरुदेव। आज हाजिर हूं आप सबके सामने जनगाथा टाइम्स की तरफ से। एक बहुत ही सुंदर सी सीरीज शुरू करने जा रही है जनगाथा टाइम्स, जो कि हमारे समाज को एक पॉजिटिव वाइब्स देगी, एक नई दिशा जो है उसको दिखाने का छोटा सा प्रयास जनगाथा टाइम्स की तरफ से हमारा संयुक्त प्रयास है। तो आइए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है सोशल रिलेशनशिप। जी हाँ दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा है, लेकिन सोशल रिलेशनशिप दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आइए हम लोग अपना जो शिफ्ट है, अपना पैराडिज्म है, उसको शिफ्ट करें एक सोशल डिस्टेंसिंग से सोशल रिलेशनशिप के ऊपर। तो इस सोशल डिस्टेंसिंग को जानने के लिए जो हमें साइकोलॉजी को जानना बहुत ज़रूरी है, लोगों की साइकोलॉजी को जानना ज़रूरी है। तो अगर लोगों की साइकोलॉजी जाननी है तो बहुत ही एक हमारे फेमस साइंटिस्ट हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, जिनका नाम था एरिक एरिक्सन। तो उनकी एक थ्योरी है एरिक एरिक्सन थ्योरी, जो कि सोशल रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयां करती है कि हर आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी में कुछ स्टेजेस में जीता है। नॉर्मली इसको हम 8 स्टेजेस बोलते हैं, लेकिन कुछ भी स्टेजेस हो सकती हैं। तो उन स्टेजेस में कोई ना कोई क्राइसिस आता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि ज़िंदगी के पड़ाव में हमें कोई ना कोई जो है वो क्राइसिस आता है, तो उस क्राइसिस को हम किस तरह से रिजॉल्व करते हैं, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन करते हैं। तो जो सोल्यूशन होता है उसका जो एक्चुअल में आउटकम आता है वो डिसाइड करता है कि उस आदमी का साइकोलॉजिकल पैटर्न जो है वो क्या रहेगा। तो आइए हम उस स्टेजेस में से कुछ स्टेजेस को आज कवर करने की कोशिश करते हैं। तो पहली स्टेज जो उन्होंने बताई है वो स्टेज है जब बच्चा छोटा होता है, 1 साल से छोटा होता है, जन्म लेने से 1 साल तक। उस वक्त की स्टेज को इन्फेंट स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज में ट्रस्ट जो है वो बिल्ड करता है बच्चा। ट्रस्ट आप लोग जानते हो कि बच्चा जो है वो ट्रस्ट बिल्ड करने का एक ही तरीका है कि उसको हम लोग अपनी छाती से लगा के रखते हैं, टच देते हैं, फीलिंग आती है। क्योंकि आप लोगों ने ये महसूस किया होगा कि जब बच्चा जो है वो अपनी माँ के साथ टच में रहता है, अपने खास कुछ घर के मेन आदमियों के साथ, अपने दादा दादी के साथ टच में रहता है, तो उसका जो ट्रस्ट होता है उनके ऊपर बिल्ड रहता है। तो अगर बाहर से कोई आदमी आता है तो वो बच्चा जितना मर्जी अपनी माँ के साथ, अपने भाई बहनों के साथ खेल रहा हो, खुश हो, लेकिन जब कोई बाहर से आता है उसको उठाने की कोशिश करता है, टच करता है, तो वो रोना शुरू हो जाता है। तो ये एक क्राइसिस है इस टाइम का कि उसने ट्रस्ट बिल्ड करना है। तो ट्रस्ट बिल्ड करने की जो बेस्ट थ्योरी है वो है कि हम बच्चे को अपने साथ अपनी बॉडी से टच करके चले, छाती से लगा के रखें या उसको करते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड वन जो उसकी चलती है उसको हम बोलते हैं 1 से 3 साल। इस 1 से 3 साल में जो टोडलरहुड होती है, बेसिकली हम इस एज को टोडलरहुड बोलते हैं। तो टोडलरहुड में ऑटोनॉमी वर्सेस शेम या डाउट। इस एज में जो बच्चा है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ अपने जो काम होते हैं उनको करना शुरू करता है या सीखना शुरू करता है। जैसे हम लोग इस एज में उसको चलना सिखाते हैं, उसको वॉशरूम करना सिखाते हैं, या उसको अपना जो टॉयलेट का सिस्टम है वो करना सिखाते हैं। तो इन सब रोल में जो अहम रोल रहता है वो रहता है माँ का या पिता का, या जो भी उसको टेक केयर कर रहा है। तो ये जो एज है, अगर इस एज में वो बच्चा ये चीज़ों को नहीं सीख पाता या हम उसको नहीं सिखाते, जैसे आजकल नॉर्मल जो ट्रेंड है वो ये है कि बच्चे को जो है वो डायपर में लगा के रख दिया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है, जिसका आउटकम आजकल जो ज़्यादा देखने को आ रहा है कि बच्चे जो है लंबे समय तक वॉशरूम जो है वो खुद करना नहीं सीख पाते, या वो बेड के ऊपर करते रहते हैं, क्योंकि वो उनकी एक हैबिट बन जाती है, या उनका वो कॉन्फिडेंस जो है वो क्लियर नहीं हो पाता, या वो डाउट में रहते हैं कि वॉशरूम ऐसे ही कर लूँ जैसे पैर में करता था, या फिर मुझे कोई साइन करना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स जो है वो मुझे कहीं और करवाएं। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है पेरेंट्स के लिए या फिर केयर टेकर्स के लिए कि 1 से 3 साल की एज में वो बच्चों को इन आदतों के बारे में भी जरूर जो है वो समझाएं। थर्ड स्टेज वेरी इंपॉर्टेंट, प्री स्कूल, जहाँ पर हम बच्चों को 3 से 5 साल या 2 से 5 साल के बच्चे को आजकल स्कूल में भेज रहे हैं। तो स्कूल में जब भेजते हैं तो यहाँ पर बच्चा जो है वो कुछ ना कुछ इनिशिएट करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो लिखना सीखना शुरू करता है, वो कोई अक्षर को पहचानना शुरू करता है, ए फॉर एप्पल या पेंसिल से कुछ वन बनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर उसका इनिशिएटिव जो लेवल है, वो किसी चीज़ को इनिशिएट करने का जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज हो रहा था। तो इस स्टेज में पेरेंट्स, मदर, फादर और टीचर, इनका बहुत अहम रोल होता है उसको इसमें बिल्ड करने के लिए। अदरवाइज वो गिल्टी भी फील कर सकता है, अगर वो इनिशिएट करना नहीं सीख पाया तो वो
गिल्टी फील करना लेटर स्टेज में सीख जाता है। सेम फोर्थ स्टेज आती है। फोर्थ स्टेज जिसको कि हम कहते हैं एलिमेंट्री स्टेज या 6 इयर्स के आसपास का जो स्टूडेंट होता है, तो यहाँ पर कॉम्पिटेंसी या फिर इन्फीरियरिटी दोनों में से कुछ भी क्रिएट हो जाता है। दोस्तों हम लोगों ने देखा है कि बच्चे का यहाँ पर जो ज़्यादा टाइम है वो या तो पेरेंट्स के साथ, मदर के साथ, या टीचर के साथ, या स्कूल की मैनेजमेंट, स्कूल के साथ शुरू हो जाता है, जहाँ पर वो दोस्तों के साथ भी अपना कुछ समय बिताता है। तो जो बच्चे यहाँ पर उसकी जो सोच होती है बच्चे की, वो ये होती है कि वो अपने आप को एक टास्क को खुद करके देखे, वो खुद उसको करना चाहता है और उसमें कॉन्फिडेंस गेन करना चाहता है। तो अगर यहाँ पे टीचर या मदर या फादर या स्कूल जो भी उसको उस वक्त देख रहा है इस टाइम पीरियड में, अगर बच्चा अपने आप को कॉन्फिडेंट कर लेता है, अगर वो टास्क खुद करना सीख जाता है, आपने देखा होगा कि हम लोग इस एज में जो बच्चे ज़्यादा ये सुनते हैं कि बेटा नो ये नहीं करना, ऐसे हो जाएगा, नो नो नो, जो ज़्यादा नो का शब्द सुनते हैं उनमें कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। तो दोस्तों ये वाली स्टेज एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर हमने उस बच्चे को टास्क करने के लिए प्रेरित करना है ताकि उसका जिंदगी भर वो जो है वो उसका कॉन्फिडेंस बना रहे। तो आज का हमारा टॉपिक वो इन 4 स्टेजेस, छोटी स्टेजेस, छोटी लाइफ तक ही है, क्योंकि चाणक्य जी ने भी कहा है कि जो बच्चा है उसमें संस्कार या उसमें जो अच्छी आदतें हैं वो आपने डालनी है, वो एक छोटी एज में अगर आ जाएं तो वो उसकी पूरी ज़िंदगी भर के लिए रहती है और वो उसको एंजॉय करता है। तो हमारे लिए जहाँ पर कोई भी क्राइसिस आता है ज़िंदगी में, उसका एक रेजोल्यूशन होता है। तो रेजोल्यूशन को इस तरीके से करना चाहिए ताकि उसका आउटकम जो है पूरी ज़िंदगी में उसको बेनिफिट हो। तो मैंने इन 4 पॉइंट पर उसकी एज पर ये कोशिश की है आपको समझाने की कि हम लोग किस तरीके से उस क्राइसिस, जो हमारा क्राइसिस है, उसको लेकर आएँ, उसका रेजोल्यूशन करें और कौन कौन इसमें हेल्प कर सकता है। तो आप लोग क्योंकि ये आज देख रहे हो सकता है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ये कॉन्फिडेंट हूँ कि आपके लिए बहुत कॉन्फिडेंट है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत लोगों तक पहुँचे, और बेल आइकन को लगाना मत भूलिए, क्योंकि अगर बेल आइकन आप करेंगे तो हमारी अगली सीरीज़ की आपको पहले से नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप उसको देख पाओगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।